हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज incorrect statement is R. Statement first, density is an intensive property. Statement second, heat capacity is an intensive property. Statement third, internal energy is an extensive property. Statement fourth, temperature is an extensive property. Option first, A and B. Option second, B, C and D. ऑप्शन थर्ड ओनली सी एंड ऑप्शन फोर्थ बी एंड डी. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट होगा हमारे पास. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है उनको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं और किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की. इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जिनकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, कि कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है. वैल्यू ऑफ दीज प्रॉपर्टीज does not depend on how much material is present. कि कितना मटेरियल प्रेजेंट है इसके ऊपर इनकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है. एग्जाम्पल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के वो हम लोग सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे और वहीं से इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे. सेकेंड हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वैल्यू कितना मटेरियल प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी. तो वर्डिंग के अंदर लिखें तो वैल्यू डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो इनकी वैल्यू क्या होती है. वैल्यू डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल, कि कितना मटेरियल प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी इनकी वैल्यू. तो ये होती है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस होता है बेसिकली. और ये डेफिनेशन भी हो सकती है, डेफिनेशन भी होती है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे. तो बात करते हैं अब सॉल्यूशन की. अब सॉल्यूशन की यदि बात करूं तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा. एग्जांपल देखते हैं. इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल देख लेते हैं. सबसे पहले इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं. इंटेंसिव प्रॉपर्टी का हम क्या देख रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इनके एग्जांपल की यदि बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा. जैसे टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई. टेम्परेचर हो गया हमारे पास, डेंसिटी हो गई. ये सब क्या होती हैं, ये हमारे पास होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. क्यों, ये यदि मेरे पास 1 लीटर क्या है, वाटर है, उसको मैंने 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया, तो उसमें से चाहे मैं 1 ml ले लूं, 1 लीटर में से मैंने 1 ml ले लिया, तो भी उसका टेम्परेचर कितना मिलेगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मैंने 70 तक गर्म किया है तो उसका टेम्परेचर हमें कितना मिलेगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड. चाहे मैं 5 ml ले लूं तो भी इसका टेम्परेचर मेरे को कितना मिलेगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रही है. और डेंसिटी भी क्या मिलेगी, सेम डेंसिटी मिलेगी जितनी उसकी 1 ml में थी, 5 ml में थी, वो सेम होगी. और जो टोटल 1 लीटर है उसके अंदर भी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी. तो ये होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. तो इसको मैं रख कर देता हूं. एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सेकंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये इनकी वैल्यू जो होती है वो कितना मटेरियल प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है. तो इनकी यदि मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी. जैसे कि वॉल्यूम हो गया. वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है. अगर मैं 1 ml लूंगा तो 1 ml अलग होगा,
1 ml ऑफ वाटर अलग होगा, 5 ml अलग होगा, तो उनका वॉल्यूम चेंज है। मास की बात कर लेते हैं, तो मास भी अलग अलग होगा, 1 ml का मास अलग होगा और 5 ml का मास अलग होगा। और जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। मास के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करेगी, जैसे मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, उसमें से मैंने 1 ml वाटर अलग ले लिया, तो इसका मास कम है, तो इसके पार्टिकल्स ज़्यादा तेजी से मूव करेंगे। और यदि 1 लीटर पूरा पड़ा है तो इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट मिलेगी हमें। सो इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल हो जाएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के हो जाएंगे। तो बात करते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसकी। तो फर्स्ट में स्टेटमेंट दे रखा है डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो डेंसिटी तुम्हारी इंटेंसिव होती है, करेक्ट है। हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिव होती है क्या, नहीं होती। हीट कैपेसिटी और इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, इसका एक एग्जांपल मैं हीट कैपेसिटी भी यहाँ पे लिख देता हूँ। हीट कैपेसिटी, अब हीट कैपेसिटी जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। यदि मेरे पास 1 ml ऑफ वाटर है तो वो कम हीट, वो कितनी हीट अपने पास कैपेसिटी के रूप में कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, वो उसकी अलग कैपेसिटी है। और 5 ml ऑफ वाटर है, उसकी जो हमारे पास कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी, वो अलग है। सो हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। थर्ड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, थर्ड स्टेटमेंट हमें गिवन है इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, करेक्ट है। इंटरनल एनर्जी हमारी एक्सटेंसिव होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना मटेरियल प्रेजेंट है। फोर्थ में क्या देखा, टेम्परेचर इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर तो इंटेंसिव होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ओनली ए एंड बी, नहीं हो सकता। बी सी एंड डी, सी की वजह से नहीं होगा, ओनली सी, सी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन क्या है, बी एंड डी, ये हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।